नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनवरी के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि आगामी जो आपका वन डे एग्ज़ाम कोई भी साल होगा, वो ये करंट अफेयर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है केरल। केरल राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल राज्य से रिलेटेड कुछ और प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में है। केरल के कुछ प्रमुख त्योहार हैं, जैसे कि ओणम, विशु जो कि नववर्ष होता है, अट्टुकल पोंगल। केरल में कुछ फेमस बांध भी हैं, जैसे कि इडुक्की पेरियार नदी पे है, मुल्ला पेरियार ये भी पेरियार नदी पे ही है, चिमनी बांध चिमनी नदी पर है। केरल के फेमस बंदरगाह हैं, जैसे कोचीन बंदरगाह हो गया, कोझिकोड बंदरगाह हो गया। ये कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं 4 जनवरी, 6 जनवरी, 1 जनवरी, 9 जनवरी। इसका सही उत्तर है 1 जनवरी। 1 जनवरी को संयुक्त परिवार के महत्व के लिए वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जनवरी जो है, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल जी का जन्मदिन होता है। इसके उपलक्ष्य में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जबकि 6 जनवरी को जो है, जो वैश्विक युद्ध हुए हैं, उनमें जो अनाथ हुए बच्चों लोगों के लिए वैश्विक युद्ध अनाथ वैश्विक दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी की अगर बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया है, जो कि 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। इसमें मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और विशेष अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर की समग्र थीम क्या है? नया वर्ष नई उम्मीद, नया साल नई रोशनी, नया वर्ष नए संकल्प, या नए संकल्प नई रोशनी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन तीसरा, नया वर्ष नए संकल्प। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो आधिकारिक भारत सरकार का कैलेंडर लॉन्च किया है, उसका थीम है नया वर्ष नए संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? हमारे ऑप्शन है प्रणव आनंद, आदित्य मित्तल, वी प्रणव, कौस्तव चटर्जी। इसका सही उत्तर है कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी जो है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि आदित्य मित्तल जो है भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। और बेंगलुरु कर्नाटक के प्रणव आनंद जो हैं भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि प्रणव जो हैं वी प्रणव ये 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि विश्वनाथन आनंद जो थे वो 1988 में भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र की दक्षता को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 220 मिलियन डॉलर या फिर 2275 करोड़ रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, KFW। इसका सही उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र की दक्षता को मजबूत करने के लिए भारत सरकार को 2275 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है, जबकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग चीन में है, और विश्व बैंक का जो है मुख्यालय आप लोग याद रखिए वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जैन समुदाय ने पारसनाथ हिल और श्री सम्मेश शिखर जी को पर्यटन केंद्रों में बदलने के फैसले का विरोध किया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आपने देखा होगा जैन समुदाय के लोगों ने अभी प्रोटेस्ट किया था, तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड में जो है जैन समुदाय का जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल कह लीजिए श्री सम्मेद शिखर जी का था, उसको पर्यटन केंद्र में बदल दिया गया था, उसका विरोध किया है, जो कि झारखंड सरकार ने वापस ले लिया है। झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं झारखंड में। बेतला एक ही राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे लावालौंग, पारसनाथ, कोडरमा, पालकोट आदि वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो कि चुनाव हुए हैं अभी 16 फरवरी को, इसके लिए 929 जो है मिशन चुनाव आयोग ने शुरू किया था, वहाँ पे मतदान को बढ़ाने के लिए। जैसा कि त्रिपुरा में चुनाव था, वहाँ पे आपको याद रखना है 60 विधानसभा की सीटें हैं और 2 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीटें हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार 2 राज्य सटे हुए हैं, इनमें है। फिर 2 राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी सटे हुए हैं, यहाँ पे भी विधान परिषद है। और उधर जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना था। पहले 5 राज्यों में ही विधान परिषद थे, अब 6 हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, बिहार। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 99 विधान परिषद की सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सियोम पुल का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल अभी नए बने हैं कैवल्य त्रिविक्रम। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे वहाँ पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, पक्के टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और कुछ दर्रे फेमस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में बहुत सारे राज्यपाल इधर से उधर हुए हैं, तो एक राज्यपाल का मैंने वो लिया है लिस्ट, वो आप देख लीजिए एक बार। जैसे आंध्र प्रदेश के हैं S अब्दुल नज़ीर, अरुणाचल प्रदेश का मैंने आपको बता ही दिया है कैवल्य त्रिविक्रम है, असम के श्री गुलाब चंद कटारिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हैं। और कुछ यहाँ भी हैं उड़ीसा के प्रोफेसर गणेशी लाल और राजस्थान के श्री कलराज मिश्र। तो ये भी लेटेस्ट डेटा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीकों को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने मधुमक्खियों के पहले टीके, जो दुनिया में पहला टीका बना है मधुमक्खियों के लिए, इसके लिए मंजूरी दे दी है। अमेरिका में दो चीज़ का अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जहाँ आपको IMF और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, और जबकि यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। तो ये आपको भूलना नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस शहर से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे? अभी दिखा दिया है उन्होंने। तो हमारा ऑप्शन है हरिद्वार, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी। इसका सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी से अभी पर हमें वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ से उन्होंने जो कि गंगा विलास क्रूज़ है उसको हरी झंडी दिखाई है। उसका जो रूट होगा वो इस प्रकार से है, वाराणसी से पटना, कोलकाता, बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। तो ये 8 राज्य हैं जो कि सर्वाधिक है। ये GS का क्वेश्चन बनता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जनवरी के। ये पार्ट 1 था। अभी मैं और पार्ट अपलोड करूँगा। थैंक यू।